हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। शिवराज कैबिनेट की बैठक अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है और आज की इस कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है और खरगोन घटना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। कैबिनेट मीटिंग के बाद उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं और ये अपराध क्षमा योग्य नहीं है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये बड़ा बयान दिया है। कैबिनेट बैठक से पहले एसीएस ने प्रेजेंटेशन दिया। एसीएस राजेश रजौरा ने प्रेजेंटेशन में पूरी जानकारी दी कि किस तरह से भूमाफियाओं के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पूरी बातचीत उसमें दिखाई गई, पूरी वार्ता उस पर की गई है और अब तक 15,400 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आज की इस कैबिनेट बैठक में कई मायनों में बेहद खास थी आज की ये बैठक और जो सबसे ज्यादा फोकस किया गया आज वो किया गया कैबिनेट में खरगोन हिंसा पर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट मीटिंग जैसे ही खत्म हुई इसके बाद उन्होंने बयान दिया कि दिग्विजय सिंह धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं और ये अपराध क्षमा योग्य नहीं है। इसके साथ इस बैठक में एसीएस ने प्रेजेंटेशन दिया कि अब तक कितने भूमाफियाओं के खिलाफ, कितने गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की गई है सरकार और प्रशासन की तरफ से। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का, बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, अब से थोड़ी देर पहले शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है, किन प्रस्तावों पर मुहर लगी और क्या कुछ प्रमुख एजेंडा रहा आज की इस बैठक का? देखिए आकांक्षा, बिल्कुल बात करें तो कई अहम प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में आने थे और खासकर अगर बात करें तो इन प्रस्तावों के अलावा जो खरगोन की घटना हुई थी उसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से चर्चा की है। आज मंत्रियों के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया कि प्रदेश सरकार के द्वारा माफियाओं के खिलाफ और जो उपद्रवी तत्व है उनके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है और इस पूरी कार्रवाई के प्रेजेंटेशन में खरगोन को भी शामिल किया गया था और प्रदेश सरकार की ओर से बताया गया कि अब तक 95 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है और तकरीबन 50 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ जो संपत्ति गिराने का जो काम, उनकी संपत्ति को नेस्तनाबूद करने का काम है वो प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में आज गेहूं के निर्यात को लेकर प्रेजेंटेशन हुआ। रूस यूक्रेन का इस समय जो युद्ध चल रहा है उसके चलते मध्य प्रदेश, कहना चाहिए कि देश में भारत के गेहूं की मांग विदेशों में ज़्यादा बढ़ी है और मध्य प्रदेश देश सहित पूरे दुनिया में गेहूं का एक बड़ा उत्पादक प्रदेश माना जाता है। लिहाजा मध्य प्रदेश के गेहूं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से बाहर भेजा जाए और किसानों को वाजिब दाम मिले, इसको लेकर एक प्रेजेंटेशन आज कैबिनेट की बैठक में हुआ जिसमें गेहूं के निर्यात को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से चर्चा की और साथ ही साथ प्रदेश सरकार की ओर से की जा रही व्यवस्थाओं को लेकर भी आज इस कैबिनेट की बैठक के दौरान बताया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो त्योतर के अंदर सिंचाई परियोजना को मंजूरी आज कैबिनेट ने दी है। एक बड़ा फैसला मध्य प्रदेश का, जहां पर बिंद क्षेत्र के अंदर सिंचाई परियोजना को प्रदेश सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। 612 करोड़ रुपए की ये सूक्ष्म सिंचाई परियोजना है जिससे जो हजारों एकड़ किसानों की जो जमीन है उसको सिंचाई का लाभ मिलेगा। लिहाजा कई और प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। फिलहाल अगर बात करें तो प्रदेश सरकार के जो प्रवक्ता है नरोत्तम मिश्रा वो कैबिनेट की बैठक की जानकारी दे रहे हैं, पर लेकिन सबसे अहम बैठक में जो बातें सामने निकल कर आई उसमें किसानों को वाजिब दाम गेहूं का मिले, इसको लेकर निर्यात को लेकर जो प्रेजेंटेशन दिया गया। इसके अलावा प्रदेश सरकार के द्वारा खरगोन की घटना सहित जो प्रदेश के अंदर असामाजिक तत्वों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, ये भी एक कैबिनेट की बैठक का अहम हिस्सा है जिस पर मुख्यमंत्री ने आज मंत्रियों के साथ में चर्चा की है। ठीक है सुधीर, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर बता दें, शिवराज कैबिनेट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा, सुनवाते हैं। इन पटवारियों की भर्ती को किया जाए, पहले बड़े लॉट के रूप में इसे स्वीकृत किया जाए, ये मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने तय किया है। एक अन्य निर्णय में जो महत्वपूर्ण भी है हमारे बच्चों की दृष्टि से, एक नवाचार मध्य प्रदेश की सरकार करने जा रही है। हमारे यहाँ नवाचार में हमारे यहाँ कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनको हम, और कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो बच्चों की दृष्टि से, पढ़ाने की दृष्टि से बहुत उपयोगी साबित हुई है, जैसे रामकृष्ण मिशन है, विवेकानंद केंद्र है, विद्या भारती है, कुछ स्कूल है, इस तरह के स्कूल है। इसी में हमने नवाचार में एक सूर्या फाउंडेशन को प्रयोग के बतौर पर एक स्कूल सीहोर जिले का कन्या परिषद संचालन को देने का आज कैबिनेट ने तय किया है, जिनमें 3 बच्चे तो निःशुल्क रहेंगे और 1 बच्चे को फीस लेने की अनुमति उन लोगों को रहेगी। इससे शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार आएगा और हमारे अगर इसमें सफल होते हैं तो सर्वोदय विद्यालय जो मजदूरों के बच्चे हैं उनके बारे में जो चल रहे हैं उनमें ये प्रयोग किया जाएगा। देखिए आपको
तो आप गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुन रहे थे। वो जानकारी दे रहे थे कि आज शिवराज कैबिनेट की बैठक के बाद क्या किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, उसकी अहम जानकारी दी गई गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से।